का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आ चुका हूँ मैं लेके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 5 मेधावी एग्ज़ाम का। तो ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं पेपर सॉल्यूशन को करने वाला हूँ, आप लोगों का पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। ठीक है, इस चैनल में आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है सॉल्यूशन आपका मेधावी एग्ज़ाम जो कि इस साल हुआ है 2025 को। ठीक है ना, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2025 को। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं अभी हिंदी मीडियम में इस पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा सा वेट कर लो, इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं बना दूंगा बहुत जल्द दोबारा से। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 1 होने वाला है करंट अफेयर्स में, जो कि सामान्य जागरूकता रहने वाला है, उसमें से पहला क्वेश्चन आता है, यह चिन्ह किस संगठन से संबंधित है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी रीडिंग किया होगा, ठीक है, तो ये किसका है, ये है यूनिसेफ का लोगो है ये। ठीक है, वो संगठन है, ये उससे संबंधित है। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, ग्राहम बेल के बाद किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन में सुधार किया। किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड का एडिसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में दिखाया गया नृत्य कौन से त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने ये फ़ोटो देखा होगा ध्यान से, या फिर आप इधर देख लो, तो ये किससे है संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, सरहुल से संबंधित ये नृत्य है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 4, प्रयागराज में संगम के बाद तीनों नदियां मिलकर किस नदी के नाम से जानी जाती है। किससे, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसका आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, खेल रत्न से सम्मानित श्री गुकेश ही किस खेल से संबंधित है। जो ये फेमस हुए थे, किस खेल से संबंधित है, शतरंज। तो इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे भी लिखा हुआ है चेस ओलंपियाड। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है चेस ओलंपियाड। ठीक है ना, शतरंज से संबंधित है और ये जो है हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र को देखकर वार्म-अप व्यायाम का नाम बताइए। ये कौन सा व्यायाम है, कौन सा ये एक्सरसाइज है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कौन सा एक्सरसाइज है, ये आर्म क्रॉस ओवर इसका नाम है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बात ध्यान रखना, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, कैसे जगह 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, नहीं। ठीक है, तो इस पर आपको टिक करना था। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होने वाला है 8, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य जो इसका होने वाला है, एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना। ठीक है ना, क्या है, जागरूक करना कि जो हमें जो है प्लास्टिक को सिर्फ सिंगल यूज़ ही करना चाहिए, एक ही बार यूज़ करके फेंक दो। ठीक है, इसका बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सिंगल यूज़ ही करना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप आने पर इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, घबराकर इधर उधर भागना नहीं चाहिए, बाकी कामें कर सकते हैं, जैसे कि किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए और ये ढक लेना चाहिए, किसी खुले स्थान पर आ जाना, लिफ्ट का प्रयोग ना करना। ठीक है ना, ये सब आप कर सकते हैं, बट आप ये नहीं करना। ठीक है ना, घबराना नहीं आपको और इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, और लिफ्ट का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है भूकंप के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जीती। किससे, न्यूजीलैंड ने। तो आपने ऑफकोर्स इस वाले बात को सुना होगा कि हमारे पास भी वर्ल्ड कप आ गया इस साल 2025 में। ठीक है ना, तो आप लोगों ने भी शायद वो जो है फाइनल वाला मैच देखा होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला सेक्शन बी से, रीजनल एबिलिटी यानी कि तार्किक योग्यता से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे 1,05,000 है। ठीक है, फिर 75 है, फिर से आ गया 100, फिर से 125 है, सॉरी यहाँ पे फिर 250 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 250 बढ़ गया। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 101, ठीक है, 750 ये आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है, तो ये सेकंड नंबर पे है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना इन सभी संख्या में 250 को प्लस किया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें भी 250 को प्लस किया गया, फिर इसमें भी प्लस किया गया, फिर इसमें भी प्लस किया गया, फिर इसमें भी प्लस किया गया। तो अब हम इसके आगे भी 250 को प्लस करेंगे तो हमारे पास संख्या
ये वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस प्रकार लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है उसी प्रकार खालिस्तान का संबंध गुजरात से किसका है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, उसी तरह से इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, निम्नलिखित में से अलग ज्ञात कीजिए। तो इसमें से कौन सा अलग है? पेन, स्केच पेन, नोटबुक, पेंसिल। तो फिर देखोगे जो पेन है, स्केच पेन और पेंसिल है, इन सभी का यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, बट यहाँ पे जो नोटबुक है ये अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस पर टिक करना चाहिए। ठीक है, तो पेपर वैसे आसानी आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नीचे दिए गए बेन आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और आगे विकल्प को चयन कीजिए। निम्नलिखित पर दिए गए शब्दों को, ठीक है, सही से को दर्शाता है। तो देख लीजिए इसका जो आंसर होने वाला है, तो हमें ये वाला संबंध को बताना है। घंटा होता है छोटा सा, फिर मिनट, फिर सेकंड, तो ये वाला सही से दर्शाता है, क्योंकि देखो ये वाला जो है बीच वाला गोला वो घंटा हो जाएगा, फिर ये वाला जो है वो बड़ा वाला है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन 15 है, दिनेश पूर्व की ओर 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 15 मीटर। कैसे हुआ 15 मीटर? देखेंगे तो वो ना पूर्व की ओर गया। ठीक है, पहले वो गया पूर्व की ओर 30 मीटर गया, फिर कहाँ मुड़ा? फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, यानी कि फिर से वो 15 मिनट इधर ही आ गया। ठीक है, तो ये आधे पे चला। ठीक है, फिर से वो बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर से वो कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा, तो ये फिर से अपनी ओर पीछे चला गया। ठीक है, तो कितना हो गया? फिर ये आधा को क्रॉस कर दिया तो फिर से इधर आ गया, तो कितना? ये बस 15 मीटर ही प्लस गया। ठीक है, 15 मीटर ही प्लस गया, तो इसलिए आ जाएगा 15 मीटर पे हमें टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, दी गई प्रश्न पर आकृतियों के पहली दूसरी आकृति के बीच का एक संबंध मौजूद है। दिए गए विकल्पों 1, 2, 3, 4 में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति के साथ समान संबंध बनाती है। तो कौन सा संबंध बनाता है? तो हमें पहले जो ये एग्जाम्पल दिया गया है फिगर वो देख लेना है हमें। अगला पूछ रहा है, अगला क्या आने वाला है, अगला पैटर्न क्या आने वाला है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो गोला है अभी इसमें यहाँ पे है, फिर ये गोला ऊपर में चला गया, फिर ये चौकोर नीचे है, तो अब ये चौकोर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इसलिए चौकोर देखो ऊपर में है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला आ जाएगा पैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपको उन्हें एक सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम चुनिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बटरफ्लाई है कैसे बनता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले वो होता है ये वाला, अंडे में रहता है, फिर उसके बाद बनता है लार्वा। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है प्यूपा, फिर उसके बाद बनता है पतंगा, यानी कि उसके बाद फिर वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, कितनी आकृतियाँ? 4 आकृतियाँ दी गई है, तो कहाँ हैं देखेंगे। हाँ, 4 आकृतियाँ हैं। ठीक है, किसी एक गुण के आधार पर समान में से एक तथा एक अलग है, इस अलग आकृति का चयन कीजिए। तो ये अलग आकृति कौन सा है? तो देखोगे तो यहाँ पे गोला आ गया। इन सभी में आप लोगों के 4 कोने एकदम स्पष्ट दिख रहे होंगे, बट इसमें आपको 4 कोने स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 27 मार्च 2025 को क्या कौन सा दिन होगा? तो आप लोग इसी दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, आज के दिन एग्ज़ाम देने गए हो, तो आज के दिन क्या है? आज है वीरवार। ठीक है, थर्सडे। तो ये तो आपको 100% याद होगा कि जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया है वह दिन कौन सा है। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी का? तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जी इसे प्रश्न आकृति से मिलने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति आने वाला है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, वो तो ये वाला आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इन सभी में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसी में भी नहीं आपको दिखेगा, ना तो इसमें दिखेगा, ना तो इसमें दिखेगा, ना तो इसमें दिखेगा, कहीं भी दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, बट ये वाला इसमें दिया गया है। देखोगे तो यहाँ पे कटिंग है, कटिंग के पास में ही ये वाला पॉइंट है, बट इसमें देखोगे तो कटिंग यहाँ है और ये बीच में पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दिखा दिया। अब मैं आपको सेक्शन जो सी है और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, बस 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगा। वो वाला भी देख लेना, सेक्शन सी वाला, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बनाया वो बहुत लंबा हो चुका है, 12 मिनट का हो चुका है। तो अगर आप एक बार में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सेक्शन सी से लेकर एफ़ तक। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सेक्शन सी वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।